नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित झांकी ने देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की गौरव गाथा को प्रभावशाली रूप से दर्शाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विशिष्ट अतिथियों ने झांकी की सराहना की। झांकी में वीर गुंडा भूमकाल विद्रोह और प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत और शौर्य को राष्ट्रीय मंच पर सशक्त पहचान दिलाई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सलामी के बाद हर्ष फायर किया गया, जिससे परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की मजबूती और राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में पुलिस, होमगार्ड सहित 13 टुकड़ियों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में शहीदों के परिजनों व उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग के रेस्ट हाउस छत्तीसगढ़ भवन में सुबह 8:40 पर झंडा फहराया। स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के साथ भवन पहुंचे। श्री साय ने विधिवत रूप से झंडा फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। प्रदेश में लोकतंत्र की मजबूती के संकल्प के साथ 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने विश्राम गृह में भी तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में लाल आतंक समाप्ति की ओर है और लोग बाबा साहेब के संविधान को अपना रहे हैं। समारोह में शहीदों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। आज हम सब ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। पूरा देश देशभक्ति के उल्लास से झूम रहा है और बस्तर भी खुशियों से झूम रहा है। चहुओर तिरंगा शान से लहरा रहा है और यह गणतंत्र दिवस फिर से एक बार बस्तर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जब बुदरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्मश्री मिला है, लगातार तीसरी साल बस्तर को पद्मश्री मिला है। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने सेवा का काम किया है, उनमें प्रतिभा है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनको पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा, खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले का मुख्य जिला स्तरीय समारोह दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत तिरंगे रंग के गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। समारोह में 22 प्लाटून के जवानों ने अनुशासित मार्च पास्ट किया। स्कूली बच्चों की देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर CSEB फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर महापौर नगर निगम कोरबा संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुदावत, SP सिद्धार्थ तिवारी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, मंडलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, DFO कोरबा प्रेमलता यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भिलाई की ओर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला कार्यालय कोरबा में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की सभी अधिकारी कर्मचारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सहायक कलेक्टर क्षितिज कुरभेले, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन कर नागरिकों को संबोधित किया। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए 47 शहीद परिवारों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीदों का त्याग और समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। देखिए, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्र की रक्षा लेने का संकल्प का दिन है। आज के दिन उन वीर महान शहीदों को स्मरण करने का दिन है, नमन करने का दिन है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। हम सब मिल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परिवारों से मिले, आप क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, शहीद परिवारों के लोगों से मैंने मिला, जिन जवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किए हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवारजनों को सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत अंतर्मन से उनको नमन किया है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगीत का गायन भी हुआ। सांसद चौधरी ने हर्ष के प्रतीक 3 रंगों के गुब्बारे आकाश में छोड़े। इसके पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। मंच पर कलेक्टर विनय कुमार लंगे एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार उपस्थित रहे। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में 26 जनवरी 2026 को जिला स्तरीय 77वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री तथा प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह में शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को टैब और स्मार्ट वॉच वितरित की गई। कार्यक्रम में 13 शासकीय विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। कर दो मार बना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। पूरा देश आज 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है और इस उत्सव मनाने के लिए आज मैं यहाँ रायगढ़ इस ऐतिहासिक प्रांगण में आया था और सभी बच्चे से लेकर के और विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति में यह उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ये भी संकल्प एक तरह से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया कि एक एक व्यक्ति के सहयोग से
आने वाला समय में हमारा विकसित छत्तीसगढ़ में होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो सपना है कि 2047 में पूरा देश विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत बनाने में हमारा छत्तीसगढ़, हमारा रायगढ़ जिला किसी भी प्रकार से कमी नहीं करेगा, सदैव जो है आगे बढ़ करके अपना योगदान देगा। ये धान खरीदी के 3 कार्य दिवस बचे हुए हैं, किस तरह से किसानों को दिक्कतें ना हो, क्या कुछ निर्देश दिए गए? अभी 3 दिवस बचे हैं, धान जो मंडी का बचे डेट हुए जो लोग हैं उन सभी किसानों को चिन्हित किया गया है और उनका धान लिया जाए। दुर्ग जिले में यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के सहयोग से खुर्सी पार गेट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में हुए इस आयोजन में परिवहन आयुक्त यूबीएस चौहान, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा और कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक अजय निर्वाणी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य, नेत्र परीक्षण एवं रक्तदान शिविर लगाए गए। रक्तदान करने वालों को हेलमेट भेंट किए गए। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 500 से अधिक हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। यातायात सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, हेलमेट भी दिया जा रहा है। किस प्रकार से अभी कहाँ जाकर ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा ये कर रहा है? भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन संघ के द्वारा इस अभिनव पहल के माध्यम से 500 हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह से मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनना अति आवश्यक है और उसके चोट लगने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है, और इस तरह से यदि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हेड इंजरी होता है उसकी दशा और स्थिति क्या हो जाती है। ऐसा लगता है कि परिवार में यदि उसकी मृत्यु ही हो जाती है तो अच्छा होता जीवित रहने का बनिस्बत। तो हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना, रोड के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन संघ द्वारा जिस तरह से पहल की जा रही, अभी तीसरा वर्ष है, तो पिछले साल भी इस तरह से आयोजन किया गया था और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सड़क नियमों का पालन करते हुए हम सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें, ऐसे अपेक्षा इनके द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत अच्छा पहल है। लगातार लोगों की जान बचाने का प्रयास भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। आप ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं, मगर 2 व्हीलर जो चालक हैं उन्हें हेलमेट वितरित कर रहे हैं और साथ में नशा से बचने, नशा से दूर रहने का संदेश भी दे रहे हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा माह जो मनाया जा रहा है उसमें भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यातायात विभाग, तीनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया था लोगों को जागरूक करने के लिए। उसमें हमारा ये तीसरा साल है जिसमें हम हर साल 500 हेलमेट वितरण करते हैं। हमारे ड्राइवरों, हेल्परों और हमारे जितने भी हमारे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं और जो समाज के लोग हैं, सबको नशे से दूर रहने के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक करते हैं। और जिससे हमें ये देखने आया कि हमारे एसोसिएशन में जो करीब 2000 गाड़ियां हैं, जो हमारे औसतन एक्सीडेंट जो हमारे यहाँ होते थे, उन एक्सीडेंटों में कमी आई है। हमारे ड्राइवर, हमारे भाई, हमारे सब जागरूक हो रहे हैं, जिससे यातायात का नियम का पालन भी कर रहे हैं। और ज्यादातर एक्सीडेंट में मौतें हमारे 2 व्हीलर चलाने वाले भाई बहनों की होती है। तो उसी में हम लोग हर बार लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेलमेट का जरूर पहने। हेलमेट इसलिए हम लोगों ने आज महिलाओं को भी हेलमेट दिया है, करीब 100 महिलाओं को हेलमेट बांटा है, जिससे कि हमारी नारी शक्ति, हमारी महिलाएं भी सुरक्षित रहें। महिला सुरक्षित रहेगी तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा। और हमारे भाइयों से हम सबसे यही कहते हैं कि आप नशे से दूर रह के गाड़ी चलाएं, नशे का सेवन ना करें। उसके लिए आज हमारे पास नशा मुक्ति केंद्र, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र से भी अजय कल्याणी जी ने भी अपना मार्गदर्शन दिया हमें। और नशा छुड़ाना कितना मुश्किल है वो आप जब नशा मुक्ति केंद्र जाएंगे तब आपको समझ आता है कि कितना एक मुश्किल है एक आदमी को नशे से बाहर निकालना। तो इससे आपके परिवार का स्तर भी खराब होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खराब होती है। नशा आपको नाश की ओर लेके जाता है। तो नशे से दूर रह के गाड़ी चलाएं। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूबीएस चौहान सर थे, एस लकड़ा साहब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और परिवहन के नियम बताए, परिवहन के नियम को पालन करना बताया लोगों को। और
हमारी एसोसिएशन के लोग और आसपास के हमारे समाज के लोग सब उस नियमों का पालन करेंगे। हम सबसे यही अनुरोध करते हैं। भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के संरक्षक अध्यक्ष अजीत सिंह और उनकी पूरी टीम के द्वारा पिछले वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, खास करके उसमें मृत्यु दर, उसमें उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सफलता मिली। और लगातार जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, अपने ड्राइवर्स को जागरूक कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, उनको मुफ्त में फ्री इसमें हेलमेट दे रहे हैं, और न केवल दे रहे हैं, उनके लिए उनको लगातार सचेत कर रहे हैं। ये एक मतलब चिंता करना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इनके इस प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की कमी आएगी। बड़ी भूमिका नशे की होती है। देखिए, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़क के जो नियमों के साथ साथ हम लोग नशा मुक्ति की भी बात कर रहे हैं, और इसके लिए मैं भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और चूंकि नशा और सड़क सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस दोनों विषयों पर लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व्यवसाय के साथ सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए आज जो 500 हेलमेट का वितरण किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं एक सकारात्मक पहल है, और ऐसी पहल होते रहना चाहिए, और समुदाय को हमें जागरूक करते रहना चाहिए, क्योंकि यह सवाल परिवार का है, एक परिवार का है और समाज का है, जिससे किसी एक भी व्यक्ति की दुर्घटना या किसी की मृत्यु होने पर परिवार आहत होता है। अपना पूरा परिचय दे देंगे। मैं अजय कल्याणी, निदेशक कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र। कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक कथित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर की गई छापेमारी में एक मकान से 5 युवतियां और 3 युवक आपत्तिजनक हालत में पाए गए। मौके से मकान मालकिन सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और बाहरी लोगों का आना जाना बना रहता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि डिंगापुर और रामपुर क्षेत्र से सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अजय गौड़ वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ। बताएंगे जो कल जो मामला हुआ, क्या मामला था और आप लोग क्या चाहते हैं उस मामले में? कल का जो मामला है, शाम का जो अपने यहाँ डिंगापुर और सिंचाई कॉलोनी लेबर हाट के जो बीच बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा गलत काम लड़कियों के द्वारा कराया जा रहा था, तो कल रंगे हाथ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के घटना ना घटे दोबारा, और जो गलत काम कर रहे थे उसको जेल भेजे, और जिस मकान में ये कार्य हो रहा है वो मकान को भी हटाया जाए उस जगह से। बस यही चाहते हैं। बस्ती वाले सब आए हैं, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, वहाँ स्कूल है, आने जाना हमेशा लगे रहते हैं। ये बहुत दिन से कार्य चल रहे थे, ये बहुत गलत काम है, और ये अपने सिविल लाइन से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में है। इतना बड़ा बहुत बड़ा जो गलत काम चल रहा है, इसमें मतलब कौन लोग है? वो स्थानीय लोग हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं, बाहर के लोग आ रहे हैं इसमें, ज़्यादा करके सब टोटल बाहर के लोग आते हैं, लड़की लोग, और वहाँ धंधा टिक काम कर रहे हैं। कल भी जो हुआ, क्या शराब का सेवन भी कर रहे थे उन लोग? जैसा कुछ जानकारी? कल उस समय मेरी जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं था स्पॉट में, लेकिन सूचना मिली कि सब नशा पानी के साथ वहाँ कार्य किया जाते हैं। अभी बस्ती के लोग इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर बस्ती के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि इस प्रकार के दोबारा कीर्तन ना हो बोल के, कि बहुत गलत कार्य हो रहा है वहाँ पर। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? पुलिस से अभी बात हुए, हम लोग आए पार्षद लोग, वार्ड के दोनों वार्ड के पार्षद हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाए बोल के, आश्वासन दिए कि हम जेल भेज रहे हैं बोल के। आज भी बस्ती में किसी तरीके से विवाद हुआ? आज हम लोग के बैठक हुआ तो बस्ती में कि सभी को जानकारी कल का मिला, तो बस्ती बैठक होने के बाद हम लोग थाना में आके सूचना दी है कि दोबारा इस प्रकार के घटना ना घटे। थाना सिविल लाइन के डिंगापुर और रामपुर क्षेत्र के बीच एक बस्ती है, उसके घर के पास से आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर न्यूसेंस होता है और गाली गलौज और कुछ धमकी वमकी की बातें होती है। इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आई थी। इस आधार पर हमारे सिविल लाइन की टीम वहां गई, मौके पर रेड की कार्रवाई की। वहां से 5 महिलाएं 3 पुरुष मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भिलाई की ओर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। समस्त जिले वासियों को स्वाधीनता के पावन पर्व
26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। इस स्वाधीनता के पावन पर्व पे हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम राष्ट्र प्रेम का भाव कैसे और अधिक जागृत करने के लिए स्व प्रेरित हो और आसपास राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करें। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।